जगहजनों दी कोयतूर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सेवा जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में लक्ष्य के निर्धारण को और उस लक्ष्य के लिए चलने के तरीके को लेकर। अक्सर बहुत सारे छात्र और उनके अभिभावक बातें करते हैं कि किस तरह से मार्गदर्शन दें, किस तरह से उनको हम जीवन के पथ पर सफल होने के लिए सलाह दें। तो आज का जो यह विषय है वह है जीवन में लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य के पथ पर चलने के तौर तरीके पर। आप जानते हैं, जब हम प्राकृतिक तौर पर कोई काम करते हैं तो उसमें ज्यादा आत्मविश्वास, ज्यादा लोगों के प्रति सहानुभूति होती है। लेकिन जब भी हम मैकेनिकल हो जाते हैं, जब भी हम बिल्कुल यांत्रिक रूप से कोई काम करते हैं, तो उसमें वो प्रेम, वो सद्भाव, वो भाईचारा नहीं होता है। उसके अंदर जो एक लोगों के प्रति जो अच्छी भावना है वो नहीं होती है। आप एक बिल्कुल एक यांत्रिक रूप से कोई काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस नदी को, इस नदी का जो मार्ग है उसकी दिशा जो है वह तय है कि नदी इस दिशा में ही जाएगी, लेकिन नदी के पथ को आप देखिए किस तरह से वह इधर उधर होते हुए भी अपने रास्ते पे जा रही है। दूसरी तरफ आप इस नहर को देख सकते हैं, नहर बिल्कुल सीधी जा रही है। नहर का जो मार्ग है वह बिल्कुल सीधा है। तो अब आप देख सकते हैं कि दो चीजें हैं, दोनों का अपना अपना एक जो है प्राकृतिक रूप से आप देख सकते हैं, एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें नदी जब पहाड़ आया तो मुड़ गई, जब उसको स्थान मिला वहां बह गई। जैसा उसको प्रकृति के जिस समय भी जो भी घटित हुआ उस तरह से उसने अपने मार्ग को बदला। लेकिन नहर एक यांत्रिक रूप से बनाई गई मानव निर्मित एक चीज है जो कि हमें सीधे सीधे उसके लक्ष्य की तरफ ले जाती है। उसकी भी एक दिशा है, लेकिन वो सीधी दिशा है, वो बनाई गई दिशा है जिसमें कुछ भी इधर उधर होने की जगह नहीं है। वैसे ही यह मानव जीवन भी है। मानव जीवन यांत्रिक नहीं हो सकता है। हम प्राकृतिक हैं, हम कोया पुनेमी हैं। हम इस प्रकृति से अपनी सफलता और असफलता को आंकते हैं। अगर हम सफल भी हो जाए हैं, हमारा जीवन पूरी मानवता के लिए ना होकर के केवल हमारे स्वयं के लिए हो, तो वह महज एक यांत्रिक सफलता होती है, एक भौतिक सफलता होती है। वह वास्तव में मानवीय सफलता नहीं होती है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने पथ को, जो जीवन का पथ है जिसे हम कोया पुनेम कहते हैं, जो कि कोयतूरों का, जो यहाँ के लोगों का एक सत्य का पथ है, पुनेम है, सत्य का पथ है। सत्य का पथ मतलब प्राकृतिक पथ, यानी कि इस नदी का पथ, ना कि उस नहर का पथ। तो आइए हम आप इस विषय को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं कि जीवन में सफलता के रास्ते कैसे तय किए जाते हैं। कि जब एक व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा रखता है, जब वह कुछ तैयारी करता है और एक लक्ष्य निर्धारित करता है, तो मान लीजिए आप एस्पिरेंट हैं किसी चीज की, आप आईएएस की तैयारी करते हैं, मेडिकल तैयारी करते हैं, या अपनी मनचाहा किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो एक आप होते हैं और इस लक्ष्य को, एक आपका लक्ष्य होता है, एक आपका गोल होता है जहां पर आप जाना चाहते हैं। ये आपका गोल है। तो इस आपको यहां तक से यहां जाने के लिए एक कुछ समय होता है और उस समय के साथ आपको यह दूरी तय करनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपको यह दूरी तय करना है और इस दिशा में यहां से यहां तक जाना है। ये आपको आपकी दिशा होगी। अगर आप यहां से यहां पहुंच जाते हैं, एक समय में एक निश्चित समय होता है और उस समय में आपने अगर यह दूरी तय कर ली, यहां से यहां तक की दूरी तय कर ली, तो इसका मतलब आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने टारगेट को या अपने गोल को, इस लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे।
अब समस्या कहां आती है कि लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं और गलतियां कहां उनसे होती है, और उनके अभिभावक कैसे अप्राकृतिक हो जाते हैं, कैसे मैकेनिकल हो जाते हैं, कैसे यांत्रिक हो जाते हैं, और अगर सफलता मिलती भी है तो वह सफलता कभी भी मानवीय नहीं होती है। क्योंकि हम प्राकृतिक हैं, हमारा शरीर जो है सीमेंट या गिट्टी, मिट्टी, बालू और ईंट से नहीं बना हुआ है। हमारा शरीर इन प्राकृतिक अवयवों से बना हुआ है और हम प्रकृति के बीच में ही रहने वाले हैं। तो हमारी जो गति होगी उस नदी की तरह प्राकृतिक ही होगी। हमारे अंदर मनोभाव होंगे, हमारे अंदर इच्छाएं होंगी, हमारे अंदर समाज होगा, उस समाज में हमारे रिश्ते होंगे, हमारे अंदर परिवार भी होगा, हमारे अंदर अपनी भावनाएं होंगी। हम उनको सबको किल करके, सबको मार करके सफलता को हासिल करने का कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो हम नहर की तरह भी सीधे यहां से सीधा रास्ता तय कर सकते हैं, लेकिन यह रास्ता कभी भी संभव नहीं है, न तो होता ही नहीं है। इसको अगर आप सोचते हैं तो बहुत ही कम प्रतिशत में ऐसा संभव होता है। तो होता क्या है, होता है प्राकृतिक रूप से। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर चलते हैं अपने इस सफर पे, हम यहां से चलते हैं, मान लीजिए हम यहां से सफर तय किए, तो थोड़ी देर के बाद हमारा बात ये कुछ ऐसी चीज आ जाएगी हमारे जीवन में कि जहां हमको इस रास्ते से हल्का सा मुड़ जाना होगा। मान लीजिए हमको कोई हमारा हॉबी है या हमारे रिश्ते में कोई बर्थडे पार्टी है या कोई पिकनिक है, जहां पर आपको लगता है यार हमारी तैयारी तो चलती रहेगी, अभी करना है, तो आप वहां गए अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए वहां गए। मान लीजिए आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं या पिकनिक करने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपसे अपने उस रास्ते पे लौट आते हैं, फिर से आप चलते हैं। फिर पता लगा अगले दिन आपके दोस्त की शादी है, आप वहां भी जाते हैं और वहां पर आप पहुंच जाते हैं, फिर शादी अटेंड करते हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं और फिर से आपने लग जाते हैं। तो जो ये आपके सामाजिक और पर्सनल, ठीक है, ये रिश्ते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत जो रिश्ते होते हैं, इनको भी निभाना है आपके जीवन में। आपको अपनी भी इच्छाओं की पूर्ति रखनी है, आप मैकेनिकल होके सीधे नहीं जाते हैं। तो अब आपने कैसा रास्ता चुना, आपने जो रास्ता चुना एक प्राकृतिक रूप से, एक्चुअली यही होता है कि आप कभी भी एक तरह का काम हमेशा नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब आपको ये जो पूरा कर्व बन रहा है ये एक लूप है, इसे बोलते हैं जीवन का लूप। तो जितनी देर, जितना बड़ा यह लूप बनेगा, उतनी ही दूरी आपकी यहां से यहां के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। सपोज दैट आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा को, आप मान लीजिए आप म्यूजिशियन हैं, तो आपका वह पेशा है, आप काम करते हैं उसमें, लेकिन अगर शौकिया काम करते हैं, मान लीजिए आपने यहां पर इस इच्छा को, आपने एक म्यूजिक का आपने सेशन अपने लिए अटेंड करना है आपको, और आप अब अपने इस लक्ष्य से इतना दूर पहुंच गए हैं, ठीक है, रास्ता आपका लंबा हो गया, आप फिर से मुड़ के वहां आ रहे हैं और फिर से आपने पता लगा कि कहीं और कोई शो हो रहा, आप वहां चले गए, आप फिर यहां आए और फिर कुछ एक्टिविटी हो रही है, फिर आप वहां चले गए। अब क्या हुआ, आपके जो सफर है आपका वो और लंबा हो गया, ठीक। तो अगर आपका यह कर्व जितना ही बड़ा होता जाएगा अपने चीजों को, अपने पर्सनल, व्यक्तिगत, सामाजिक में, तो आपका यह गोल जो है उतना दूर आपसे होता जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप घूमना बंद कर दीजिए, आप बाहर निकलना बंद कर दीजिए, अपनी हॉबीज को कम कर दीजिए, आप करिए। आपको क्या करना है, आपको इस कर्व को कम से कम में आप जाइए, लेकिन उस शादी बर्थडे में थोड़ी देर के लिए जाइए और फिर से आइए। तो ये क्या हुआ कर्व, आप देखिए, ये कर्व आपने छोटा कर दिया। इस कर्व में आपने यहां गए और यहां से यहां आए और फिर वापस अपने ट्रैक पे आ गए। फिर आपने कोई दूसरा इवेंट हुई, आप वहां गए और वहां से आप फिर अपने रास्ते पे आ गए। फिर कोई एक इवेंट हुई, आप वहां गए और सीधे आ गए। तो क्या हुआ, आपने यह रास्ता
कितना दूरी, ये कम से कम आपकी दूरी हुई। तो ये जो लूप हुआ, इस लूप को कम करना है आपको एंटी सोशल नहीं होना है, असामाजिक नहीं हो जाना है, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपनी भावनाओं को मार नहीं देना है। आपको उस नदी के बहाव में नॉर्मल जीवन व्यतीत करना है, नॉर्मल ढंग से अपने सफर को, लक्ष्य को पाना है। लेकिन जब आप इस लक्ष्य की दूरी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी यह दूरी देखिए, आपके इतना और ये, और जब यह दूरी एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि जब यह दूरी आपकी यस रेड जोन में पहुंच जाती है, तो यह लूप बनते हैं, ये होते हैं लूप। यह जीवन में, आपके जीवन में अगर यह लूप की, तो क्या होता है, फिर आपका इंटरेस्ट आपके लक्ष्य से भटक जाता है। तो यह इच्छा शक्ति आपको दिशा इसकी बदल देती है। तब क्या होता है, आपको जो दिशा एक थी जाने की, आपके जाने की जो दिशा थी वो क्या थी, सीधी थी, होनी चाहिए थी, मोस्टली इस दिशा में आपको जाना था। लेकिन अब आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में ज्यादा आने लगा, तो अब क्या हुआ, आप अपने लक्ष्य से दूसरी दिशा में निकल जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सामाजिक दायित्वों को, अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए भी कोशिश करिए कि अपने लक्ष्य के करीब करीब बने रहिए। और इसी को ही बोलते हैं बालीज सक्सेस कर्व है। यह कर्व जितना ही छोटा होगा, यह कर्व जितना ही छोटा होता, आपके सफल होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। यह कर्व जितना ही बड़ा होता जाएगा, वह आपके लक्ष्य से दूरी आपकी बढ़ा देगा। अब यह बात आती है, कभी कभी कुछ लोग इस दूरी के साथ भी सफल हो जाते हैं। उसका कारण है कि उनकी गति, उनकी स्पीड, उनकी मेहनत करने का दर बढ़ जाती है। अगर इस दूरी को बढ़ती है, अगर यह दूरी आप बढ़ रही है, तो उसी समय अगर आपकी गति बढ़ जाती है, तीसरा बिंदु होता है गति, आपका मेहनत करने का ढंग, जो मेहनत कर रहे हैं आप, उसमें मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, फोकस्ड हो गए हैं, केंद्रित हो गए हैं आप उसी समय में, और आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो क्या होगा, अब आपको यही समय में ही वो दूरी आप जल्दी तय कर लेंगे। तो या तो आप अपनी मस्ती करिए, पढ़ाई के साथ साथ आप मस्ती करिए, पिकनिक करिए, म्यूजिक खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो कुछ करिए, लेकिन जब पढ़ने बैठिए तो आप अपनी उस फोकस्ड हो जाइए। तो क्या होगा, ये दूरी होने के बाद भी क्या होगा कि आपको लक्ष्य मिल जाएगा। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि इस कर्व को कम से कम रखा जाए। जितना छोटा कर्व होगा उतना ही आपको, तो नदी से हम ये सीखते हैं, प्राकृतिक रूप से कोया पुनेमी जीवन से हमारी सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य की तरफ बढ़ें, लेकिन पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य दायित्वों के साथ, वरना आप सफल तो हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है जिंदगी में, बहुत सारे लोगों को आईएएस बनते हुए, बहुत सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे एमसीएस और डीएम, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मानवीय संवेदना नहीं होती है। तो वो सफल होके भी, वे बड़े डॉक्टर, बड़े आईएएस, बड़े बड़े पदों पे पहुंच के भी मानवीय संवेदनाहीन होते हैं। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को केवल मैकेनिकल ढंग से जीते हैं। तो ऐसी सफलता भी 2% की है, जिनको आप केवल मैकेनिकली लक्ष्य तो हासिल कर लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, या समाज में जो कुछ बनना था वो बन गए आप, लेकिन आपके अंदर वो मानवीय शक्ति, अपनी पर्सनल व्यक्तित्व में कोई निखार नहीं आया, अपने सामाजिक पारिवारिक दायित्वों का आपने पूरा नहीं किया। तो ऐसे लोग कभी भी जीवन में मानवता के लिए सही नहीं होते हैं। तो सफलता का सच्चा मायने वो होता है जब आप सामाजिक, धार्मिक, अपनी पारिवारिक और स्वयं की व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ति करते हुए अपनी गोल को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो वही कोया पुनेमी मार्ग है, वही जीवन में सफलता का सही मार्ग है, जो नदी का मार्ग है, न कि नहर का। तो जीवन में नदी की तरह आप अपनी सफलता के, नदी को आपने देखा है, उसका उद्गम जहां से होता है और वो समुद्र में उसका लक्ष्य होता है, उसका बड़ा लक्ष्य है। क्या होता है, जब वो नदी निकलती है तो वह अपने लक्ष्य से कभी भटकती नहीं है। उसको जाना है तो समुद्र में ही जाएगी। उसका गति, उसका रास्ता भले जिगजैग हो सकता है, उसका रास्ता भले एक टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। नहर है, वो कहीं न कहीं एक ऐसी जगह इंड होती है जिसका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन नदी का लक्ष्य हमेशा समुद्र की तरफ जाता है, बड़ा लक्ष्य होता है। तो अपने मानवता रूपी समुद्र की सेवा करने के लिए अपने जीवन में लक्ष्य को, अपनी सफलता को प्रयोग कीजिए, न कि मात्र नहर की तरह अपने व्यक्तिगत छोटे से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल होइए।
तो इसी के साथ आशा करता हूं कि यह सफलता के जीवन में, सफलता के लिए जो पाथ है, सफलता का जो लक्ष्य है, आपको इस तरह से अपने जीवन की सफलता को निर्धारित करना होगा। और आपको अगर कुछ पाना है तो सबसे छोटा वाला रास्ता अपनाना होगा, लेकिन मानवीय, व्यक्तिगत, धार्मिक, सामाजिक सरोकारों को साथ रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जवाहर।